सर सबसे पहला क्वेश्चन, जी, क्योंकि जी। हमें बेसिक पे जाना सबसे पहले बहुत जरूरी है। एक्चुअली मेंटल हेल्थ है क्या? देखिए, आपने मैं यहाँ से दो चीज़ों से शुरू करता हूँ सुशील सर। जो आपने भूमिका में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हमारे देश में जहाँ डिप्रेशन को बीमारी नहीं माना जाता और जहाँ इसकी चर्चा नहीं की जाती, बिल्कुल। और मैं आपको इसका पिछले 3-4 साल 5 साल में एक दूसरा पहलू बताऊं सर। हाँ जी सर। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में इतना ही चर्चा कर ली गई है, इतनी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि एक कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। वाह। एक्चुअली एक और शेर पढ़ता हूँ, फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ मेंटल हेल्थ वाले पे, बिल्कुल सर। कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। निदा फाजली या बशीर बद्र साहब का एक शेर है हाँ जी। कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, जरा सा परेशान हो जाना, जरा सा तंग हो जाना, जरा सा उदास हो जाना, ये सब डिप्रेशन नहीं है। इन सब का मतलब मेंटल हेल्थ के इशू नहीं है। अब हम जरा जरा सी बातों पे ना, मैं एक टॉपिक को अलग, मैं बड़े प्रैक्टिकल, आपने बड़ी अच्छी बात की, बेसिक्स पे बात करेंगे। बिल्कुल। हमने पिछले कुछ समय में क्या कर दिया सर कि आज से 20-25-30 साल पहले अगर आप देखते हो ना, कोई जरा सा उदास मिल जाए बिल्कुल। तो हम लोग पूछते थे क्या बात है यार, थोड़े उदास नजर आ रहे हो। यानी किसी का उदास होना क्या था, बड़ा आश्चर्य का विषय था। बिल्कुल। और सुशील सर, आज कोई मिल जाए खुश तो क्या बोलते हैं हम, क्या बात है यार, बड़े खुश नजर आ रहे हो। यानी अब किसी का खुश होना हमारे लिए आश्चर्य का विषय है, परेशान होना, तंग होना तो हमने नॉर्मल मान लिया है। बिल्कुल। जबकि मैं ये मानता हूं कि भाई कि इतनी परेशानी, इतनी दिक्कतें, इतनी समस्या है नहीं। पेरेंटिंग में एक टर्म होती है सर, ओवर पेरेंटिंग, बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ओवर पेरेंटिंग का मतलब होता है माँ बाप जब सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ इस बात पे लग जाएं बच्चे को जरा सी इतनी सी भी परेशानी हो जाए, बिल्कुल, तो हम क्या करते हैं, उसको एकदम गोद में उठा लेंगे। मतलब इसको इतना कमजोर हम लोगों ने बना दिया है बच्चों को। एक शेर मैं इस केस में पढ़ता हूँ अक्सर, पेरेंट्स से तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हवा के रुख पे छोड़ दे, जलना सीख जाएगा, और बच्चा लड़खड़ाएगा तो जलना चलना सीख जाएगा। हमें ये देखना होगा कि क्या वास्तव में हर बच्चा जब ये कह रहा है मैं परेशान हूँ। आपने पिछले 30-40 सालों में एक बदलाव महसूस किया है सर? बिल्कुल। पहले हम बोलते थे, स्टेज हुआ करती थी, पहले हम बोलते थे यार मैं थोड़ा सा, यार थोड़ी एक बात थी, बिल्कुल। फिर हम बोलते थे यार थोड़ी परेशानी है, बिल्कुल। फिर हम बोलते थे यार एक टेंशन है, लास्ट में वर्ड क्या आता था, डिप्रेशन। बिल्कुल। आज आदमी जरा सा परेशान होते ही पहली लाइन क्या बोलता है, यार मैं वैसे डिप्रेशन में हूँ। मैंने कहा यार मजाक बना रखा है क्या डिप्रेशन का? मतलब ये फैशन हो गया क्या, ये ट्रेंड बना लिया है क्या? क्यों? क्योंकि हमने इतनी, माफी के साथ एक उदाहरण देता हूँ सर, क्योंकि मैं खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, फिर भी एक माफी के साथ एक उदाहरण देता हूँ। हाँ जी सर। इस दुनिया में स्ट्रेस बढ़ने के बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोच नहीं आए। बिल्कुल। स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोच के आने के बाद स्ट्रेस बढ़ना शुरू हुआ है। बिल्कुल। मैं फिर एक उदाहरण देता हूँ, आप नोटिस करना, इस दुनिया में बीमारी बढ़ने के बाद डॉक्टर नहीं बढ़े हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बढ़ने के बाद बीमारी बढ़ी है। बिल्कुल। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ सर, इस दुनिया में नेगेटिविटी बढ़ने के बाद मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बढ़े। बिल्कुल। मोटिवेशनल स्पीकर्स बढ़ने के बाद नेगेटिविटी बढ़ी है। क्यों? अब जरा सा बैठ जाए तो हम क्या बोलते हैं, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ 3-4 महीने पहले का। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में था, तो एक साहब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैंने एक लड़के से बात की, लड़के को खड़ा किया, लड़के से बोला यार तुम डिप्रेशन में हो, तुम्हारी जो बातचीत, तुम्हारे जो हालात हैं, तुम्हारे जो लग रहा है तुम डिप्रेशन में हो। बोला नहीं भाई मैं तो ठीक, मैं डिप्रेशन। बोले तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम डिप्रेशन में। मैंने कहा भाई साहब, जिसको पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है तो फिर वो डिप्रेशन में कैसे है? वो अपना खुश है फिर वो डिप्रेशन में है कैसे? बिल्कुल। लेकिन अब मैं बता के मानूंगा कि तुम डिप्रेशन में हो। तो मोटिवेशनल स्पीकर, देखिए मैं अब क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपने इस पॉडकास्ट को शुरू किया है, मैं इस पे दूसरा टॉपिक उठा लेता हूँ और फिर से कनेक्ट करेंगे अपने विषय से। जी सर। मुझे एक सवाल पूछा गया कि लोग इस दुनिया में इतने लोग परेशान क्यों हैं, तंग क्यों हैं? बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है सुशील सर कि परेशान होना, तंग रहना और दुखी रहना, एक्चुअली ये आई वुड से कि आज का जो युग है, आज का जो समाज है ना, वो बहादुरी का दौर है। बिल्कुल। और अगर आपने कभी सुना है एक राजा था, वो बहुत बहादुर था और कभी युद्ध नहीं लड़ा? सुना है ऐसा? नहीं, कभी नहीं। भाई बहादुर होने के लिए जरूरी क्या है? युद्ध लड़ना। और युद्ध लड़ने के लिए क्या जरूरी है? दुश्मन। दुश्मन। तो पहले अब हम दुश्मन पैदा करते हैं, दुश्मन है नहीं हमारा,
पर बिल्कुल। भाई युद्ध किससे लड़ूं? तो पहले आप पिछले 15-20 सालों में सबसे बड़ा अंतर क्या देख रहे हैं? हर पड़ोसी हमें क्या लगता है? दुश्मन। हर रिश्तेदार हमारे लिए क्या है? दुश्मन। मोटिवेशन के नाम पे सर पिछले 15-20 सालों में इस दुनिया को एक दूसरे का क्या बता दिया गया है? दुश्मन। हर दूसरा स्पीकर ये बोल रहा है दोस्त नहीं चाहते कि तुम कामयाब हो। दुनिया हर नहीं आदमी चाहती। ये बोल रहा है कि कोई रिश्तेदार कभी नहीं चाहेगा। मैंने कहा भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? क्यों रिश्तेदारों को, क्यों दोस्तों को, जो लोगों के एक दूसरे के काम अच्छे भले आ रहे थे, हमने एक दूसरे के दिमाग में क्या बैठा दिया है कि एक दूसरे के क्या है? दुश्मन बना दिए, जो बहुत अच्छे दोस्त हो सकते थे।